Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, in an electrical circuit shown in the figure, the external resistance R is variable. It is found that the same power is developed in external resistance R if the value is either 5 ohm or 20 ohm. With this information, find the internal resistance small r of the voltage source. Our options are A 20 ohm, B 8 ohm, C 103 ओम एंड ऑप्शन डी 10 ओम। तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास ये एक सर्किट है, ठीक। उसमें मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ स्मॉल आर दिया और एक कैपिटल आर है जो कि वेरिएबल है। अब ये जो सर्किट है उसमें जो पावर डेसिपेट इस कैपिटल आर में जो बाहर हो रहा है, जब उसकी वैल्यू 5 या तो 20 रह रही है तो सेम हो रहा है। तो पूछा जा रहा है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसको देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट्स तो अगर पहली बात करें तो हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, मतलब कि पहला पॉइंट ओम्स लॉ ही है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक। तो हम लोग इसका यूज करेंगे V इज इक्वल टू आई आर का, ठीक। और जो दूसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है कि जो पावर डेसिपेट या तो जो जो क्या कहते हैं पावर डेवलप्ड होता है वो P इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक। मतलब कि जो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इनटू द मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक। तो ये हो गया। अब तो इसी दोनों पॉइंट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में देखें तो हम लोग का ये इंटरनल मतलब कि ये जो भी है ईएमएफ हम लोग का वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ रेजिस्टेंस है स्मॉल आर इंटरनल और उसके साथ एक कैपिटल आर वेरिएबल जुड़ा हुआ है। तो अगर इस सर्किट में देखें तो हम लोग का जो टोटल पोटेंशियल मतलब कि जो वोल्टेज सोर्स है वो कैपिटल ही है और जो हम लोग का टोटल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में डायरेक्ट समझ आता है तो आर प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ से जो करंट थ्रू सर्किट हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी मतलब कि ई और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मतलब कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक। ये हो गया हम लोग का, ये इसको इक्वेशन 1 समझ लेते हैं। अब अगर देखें तो हम लोग को पता है P, अगर हम लोग बात करें P1 पावर मतलब कि हम लोग अगर P1 व्हेन R इज इक्वल टू 5 हो तो क्या लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू ई मतलब कि आई स्क्वायर इंटू आर मतलब कि आई व्हेन 5 ओम जब 5 ओम मतलब आर की वैल्यू 5 ओम है और इंटू जो रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। तो पी देखें तो आई आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ई अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई चेंज नहीं होगा, कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 5 का ये हो जाएगा पूरा का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू ये हो गया 5। ये हम लोग का इक्वेशन हो गया 2, ठीक। उसके बाद बात करें अगर हम लोग P2 ले लें, P2 व्हेन कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो है 20 ओम, व्हेन 20 ओम। तो अगर तो यहाँ से बात करें तो P2 इज इक्वल टू आई इंटर वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 20। अब आई स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 20, ये इक्वेशन हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन P1 इज इक्वल टू P2 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर P1 इज इक्वल टू P2 दैट इम्प्लाइज कि हम लोग P1 ई स्क्वायर अब स्क्वायर कर दिया तो ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस 20 होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 20, ठीक। तब सिंपल से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट गया और 5 वन जा 5 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स 5 4 जा 20। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू आर प्लस 5।
तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो हम लोग के पास सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होल स्क्वायर भी है, ये होल स्क्वायर है, ठीक। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। और हम लोग को इंटरनल रजिस्टर की तो वैल्यू निकालनी थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको मतलब अगर इसको 2 का स्क्वायर कर दें तो फिर ये सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा ही, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगर देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर प्लस 20 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 2 आर प्लस 5 और इसका ये होल स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर हमने काट दिया सिंपली, तो ये हो जाएगा आर प्लस 20 इज इक्वल टू ये सिंपली 2 आर प्लस 10, ठीक। तब ये सिंपली 10 को इधर ले आते हैं और यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग के पास 10 ओम, ठीक। और हम लोग को यही तो सॉल्व करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। अब अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा, बी मैच नहीं कर रहा, सी भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन डी जो है मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी 10 ओम। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।